गाबा के मैदान पर पोंटिंग की नाक में दम करने से लेकर लॉर्ड्स में ऐतिहासिक जीत दिलाने वाले ये कपिल देव के अलावा केवल दूसरे ऐसे तेज गेंदबाज हैं जो टीम इंडिया के लिए 100 टेस्ट मैच खेल सके। और भारत के लिए सबसे अधिक विकेट चटकाने वाले तेज गेंदबाजों में भी ये कपिल देव के बाद जहीर खान के साथ नंबर 2 पर आते हैं। उतार चढ़ाव भरे करियर में इन्होंने क्रिकेट पर जो अपनी अमिट छाप छोड़ी, उसकी उन्हें वैसी पहचान कभी नहीं मिली जिसके वो हकदार हैं। नमस्कार, खेल के मैदान और मैदान के बाहर की अनकही कहानियों को लेकर मैं अभिजीत श्रीवास्तव स्टेट मिरर की इस खास पेशकश फिर वो कहानी याद आई में आपका स्वागत करता हूं। 104 टेस्ट खेल चुके ईशांत शर्मा ने अब तक क्रिकेट से संन्यास का ऐलान नहीं किया है और महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा और अजिंक्य रहाणे जैसे उन क्रिकेटर्स में शामिल हैं जो 2008 से ही आईपीएल में खेल रहे हैं। 37 साल के हो चुके ईशांत भले ही आज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, पर वो पूर्व कप्तान कपिल देव के बाद टीम इंडिया के लिए 100 से अधिक टेस्ट खेलने वाले अकेले गेंदबाज हैं। सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, अनिल कुंबले, जहीर खान और महेंद्र सिंह धोनी की मौजूदगी में टेस्ट डेब्यू करने वाले ईशांत शर्मा दुनिया के उन गिने चुने गेंदबाजों में शामिल हैं जिन्हें टेस्ट क्रिकेट में 3000 से अधिक ओवर डालने का अनुभव है। तो तेज गेंदबाजों में विकेट चटकाने के मामले में ईशांत 311 विकेट लेकर कपिल देव के बाद दूसरे पायदान पर जहीर खान के साथ मौजूद हैं। 2008 में ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाजों में से एक रिकी पोंटिंग को अपनी तेज गेंदबाजी के हुनर से लगातार चकमा देने से लेकर 2014 में लॉर्ड्स के मैदान पर एक ऐतिहासिक जीत दिलाने वाले ईशांत शर्मा ने लंबे टेस्ट करियर में भारत के लिए कई यादगार प्रदर्शन किए हैं जिन्हें भूला नहीं जा सकता। सितंबर 1988 को जन्मे ईशांत शर्मा ने जब क्रिकेट को गंभीरता से खेलना शुरू किया, तब किसी को ये अंदाज़ा नहीं था कि क्रिकेट की दुनिया में उनके कदम उनकी गेंदबाजी की रनअप की तरह ही तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। जब वो 18 साल के हुए, रणजी ट्रॉफी में डेब्यू किए, तो अभी 19 के भी नहीं हुए थे कि उन्हें भारतीय टीम के लिए बांग्लादेश दौरे पर जाने के लिए बुलावा आ गया और वहीं उन्होंने राहुल द्रविड़ की कप्तानी में डेब्यू भी किया। अपने लंबे टेस्ट करियर के शुरुआती दिनों में जब वो बॉलिंग करने उतरते तो अपनी 6 फीट 4 इंच की लंबाई से पूर्व तेज़ गेंदबाज जवागल श्रीनाथ की याद दिलाते। ईशांत ने मशरफ़े मुर्तज़ा का विकेट चटकाकर अपने टेस्ट करियर की शुरुआत की और उनके कदम टीम के लिए बहुत शुभ रहे। उस टेस्ट में 4 भारतीय बल्लेबाजों दिनेश कार्तिक, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और वसीम जाफर ने शतक जमाया। पहली पारी में रिकॉर्ड 492 रनों की बढ़त हासिल हुई और भारत ने 25वीं बार पारी के अंतर से जीत हासिल की। पाकिस्तान के खिलाफ घरेलू पिच पर अपने दूसरे ही मैच में 5 विकेट चटकाकर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया जाने वाली भारतीय टीम में अपनी जगह पक्की की, तो वहां पहुंचकर उन्होंने रिकी पोंटिंग को पर्थ की विकेट के दोनों तरफ अपनी गेंदों पर ऐसे नचाया कि उनके भी होश उड़ गए। बेशक 74 रन और 5 विकेट चटकाकर ऑल राउंड प्रदर्शन करने वाले इरफान पठान भारत की उस ऐतिहासिक जीत के प्लेयर ऑफ द मैच रहे, पर उस टेस्ट को आज भी ईशांत के उस स्पेल के लिए याद किया जाता है जिसमें उन्होंने रिकी पोंटिंग की नाक में दम कर दिया था। यहाँ तक कि दोनों पारियों में ईशांत ने ही रिकी पोंटिंग को आउट भी किया। वही रिकी पोंटिंग साल 2024 तक आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स और ईशांत शर्मा दोनों के हेड कोच बने। दोनों एक दूसरे का बहुत सम्मान करते हैं। ईशांत पर पोंटिंग ने 2024 में आईपीएल के दौरान कहा था, वाक़ा पर उन्होंने मुझसे थोड़ी मेहनत करवाई थी और आखिरकार आउट भी कर दिए थे। उन्हें कोच करना, उनके साथ काम करना बहुत सुकून भरा है। वास्तव में हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके हैं। हम एक दूसरे का बहुत सम्मान करते हैं। तो ईशांत शर्मा भी पोंटिंग की बहुत सराहना करते हैं। बीते साल ईशांत ने पोंटिंग के बारे में आईपीएल की ओर से शेयर किए गए एक वीडियो में कहा, उनके साथ काम करना बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। हम दोनों एक दूसरे की बहुत कदर करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के उसी पहले दौरे पर वनडे सीबी सीरीज़ में जब ईशांत ने सबसे अधिक विकेट झटके, तभी उन्होंने भारतीय टीम में लंबे समय के लिए अपनी जगह पक्की कर ली। साथ ही टीम इंडिया को गेंदबाजी की शुरुआत करने के लिए जहीर खान का एक ऐसा दमदार जोड़ीदार मिल गया
जो लंबी रेस का घोड़ा था और उसे अभी अगले 1.5 दशक तक विकेटों का अंबार लगाना था। उसी साल के अंत में ऑस्ट्रेलियाई टीम जब भारत के दौरे पर आई तो ईशांत ने एक बार फिर धमाल किया। इस बार पोंटिंग के साथ साथ माइकल क्लार्क और शेन वॉटसन भी उनकी गेंद को पढ़ने में एक से अधिक बार नाकाम रहे। ईशांत ने सीरीज में 15 विकेट चटकाए। अभी ईशांत को भारतीय टीम में आए 1.5 साल ही हुआ था कि आश्चर्यजनक रूप से उन्होंने अगले 2 सीजन में अपनी गति खो दी। उनकी छोटी और गुड लेंथ वाली गेंदों का पैनापन कम हो गया। 2011 के दिसंबर से 2012 के जनवरी तक ईशांत ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर फिर गए। पोंटिंग का विकेट भी चटकाए, पर 2008 वाली धार उनमें नहीं दिखी। इस दौरान उनका बायां टखना उन्हें परेशान करता रहा, जिसकी वजह से उसी साल मार्च में उन्हें टखने के ऑपरेशन से गुजरना पड़ा और चयनकर्ताओं ने उन्हें लंबा आराम भी दिया। दिसंबर 2012 में जब ईशांत टीम में लौटे तो उनकी धार कुंद हो चुकी थी। गेंदबाजी में नए चेहरों की कमी और पुराने प्रदर्शन की बदौलत ईशांत कुछ समय तक टीम में बने रहे और फिर 2014 का न्यूजीलैंड और इंग्लैंड दौरा आया। ऑकलैंड टेस्ट में ईडन पार्क पर ईशांत ने 9 विकेट लिए तो अगले ही मुकाबले में बेसिन रिजर्व में 6 कीवी बल्लेबाजों को आउट किए। 4 महीने बाद जब इंग्लैंड पहुंचे तो उन्होंने ऐतिहासिक लॉर्ड्स के मैदान पर भारत की जीत में अपने करियर का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया और 7 विकेट चटकाए। सही मायने में 2008 के बाद साल 2014 ईशांत के करियर का स्वर्णिम वर्ष था। उसी साल के अंत में ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर ब्रिस्बेन टेस्ट में 6 विकेट लिए, पर मेलबर्न के बॉक्सिंग डे टेस्ट में ईशांत फिर चोटिल हो गए। फिर उनका घुटना ही चोटिल हुआ था और उस दौरे पर सिडनी में अंतिम टेस्ट ईशांत नहीं खेल सके। ईशांत की यह चोट नेट में प्रैक्टिस में उतरने की वजह से और भी खराब हो गई और फरवरी 2015 में उन्हें पूरी सीरीज और फिर बाद में 2015 के वनडे वर्ल्ड कप से बाहर होना पड़ा। यह चोट कितनी घातक थी कि ईशांत जब तक उबर कर टीम में लौटे तो इसके अगले साल 2016 में ऑस्ट्रेलिया में उनके सफ़ेद गेंद वाला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। लेकिन मोहम्मद शमी और उमेश यादव जैसे गेंदबाजों के उभरने के बावजूद ईशांत की टेस्ट मैचों में वापसी अच्छी तेज़ी के साथ हुई। 2018 में इंग्लैंड सीरीज में ईशांत ने 18 विकेट लिए तो उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में पहले 3 टेस्ट मैचों में 11 बल्लेबाजों को आउट किए। इन 3 में से 2 टेस्ट जीतकर भारत ने कंगारुओं की धरती पर ऐतिहासिक जीत हासिल की। 2018 ईशांत के करियर का दूसरा सबसे अच्छा साल था। तब उन्होंने 22 से कम की औसत से 11 टेस्ट मैचों में 41 विकेट लिए थे। 2019 में उनका औसत महज 15 का रहा। इसी के साथ ईशांत ने 2019 में वेस्ट इंडीज़ और बांग्लादेश दौरे के लिए टीम इंडिया में अपनी जगह पक्की की। लेकिन फिर कोविड आया और यूएई में आईपीएल के दौरान ईशांत को पसली की ऐसी चोट लगी कि उन्हें आईपीएल के उस सीज़न से बाहर होना पड़ा। उसी साल अर्जुन अवार्ड से भी नवाजे गए, पर उसी साल ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर बॉक्सिंग डे टेस्ट में जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी का साथ देने मोहम्मद सिराज पहली बार उतरे और उस दौरे पर खेले गए 3 टेस्ट मैचों में 13 विकेट चटकाकर सिराज ने ईशांत के लिए टेस्ट का दरवाज़ा भी लगभग बंद कर दिया। फरवरी 2021 में ईशांत ने अपना 100वां टेस्ट मैच खेला। उसी साल लॉर्ड्स पर जब भारतीय टीम को ऐतिहासिक जीत मिली तो सिराज ने दोनों पारियों में 4-4 विकेट चटकाए, पर ईशांत को कुल 5 विकेट ही मिल सके और अगले 2 टेस्ट मैचों में जब ईशांत को कोई विकेट नहीं मिला तो टेस्ट टीम में भी उनके लिए दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो गया। तो पोंटिंग की नाक में दम करने से लेकर लॉर्ड्स पर ऐतिहासिक जीत और कपिल देव के 100 टेस्ट मैचों की बराबरी करने वाले ईशांत शर्मा की ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों और अन्य खबरों को सुनते रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर एक नई कहानी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।